the greatest in the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, today the lecture number 4. In lecture number 4 we discuss about the types of matrix. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जस्ट वन रो हो. इन तमाम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ऐसे इसके एग्जांपल हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आ जाएंगे? अब एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं. तो ए मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा? 1 2 3. इसके अंदर क्या है? एक ही रो मौजूद है. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक ही रो मौजूद हो, इन तमाम मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे. अब एक मैट्रिक्स में और एग्जांपल देता हूं. हमारे पास आ जाए ए बी और सी. ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है. क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक ही रो है. इस मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास क्या है? एक ही रो है. ठीक है. अब बात करते हैं आर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स के ऊपर. तो इसका आर्डर हमारे पास क्या हो जाता है? 1 क्रॉस n. 1 का क्या मतलब है? कि अब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है m क्रॉस n. ठीक है. तो m हमारे पास क्या है? कांस्टेंट आ गया है. तो m की जगह हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया. 1 का क्या मतलब है? हमारे पास एक ही रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. ठीक है. अब ये हमारे पास क्या है? रो है आ जाएगी, एक ही रो है, लेकिन कॉलम क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम. क्लियर. अब हम जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर. तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं मैट्रिक्स इन विच जस्ट वन कॉलम. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनके अंदर क्या हो? हमारे पास एक ही कॉलम मौजूद हो. अब इनके एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाएगी मैट्रिक्स? अब हम सी मैट्रिक्स ले लेते हैं. सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 4 5 एंड 6. ठीक है. तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक ही कॉलम मौजूद है और रो कितनी मौजूद है? 1 2 3 मौजूद है. ठीक है. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनके अंदर हमारे पास क्या हो? एक ही कॉलम मौजूद हो, उन तमाम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर. तो अब इसकी आर्डर के ऊपर बात करें तो इसका आर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? m क्रॉस 1 हो जाएगा. ठीक है. तो m क्रॉस 1 पहले में भी आपको बताया था कि आर्डर क्या होता है? m क्रॉस n होता है. यहाँ पे हम n किसको शो करता है? कॉलम को शो करता है. तो कॉलम हमारे पास क्या है? 1 नहीं है, एक ही हमारे पास क्या है? कॉलम है. लेकिन m किसको शो करता है? रोज को. तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो. क्लियर. तो अब अगला हमारे पास जो आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है. ठीक है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होते हैं? वो तमाम मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, इन तमाम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब इसके एग्जांपल के ऊपर जाए तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ए बी सी डी. एक मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है. ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है. ठीक है. इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास क्या आ गए? इक्वल आ गए. इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया है? स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया है. अब इसके एग्जांपल एक और मैं देता हूं. अब मैट्रिक्स ले लेते हैं ई 1 2 3 और 4. अब इसके अंदर ये हमारे पास एक रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम. इसके अंदर 2 रोज है और 2 हमारे पास क्या आ गए हैं? कॉलम आ गए. इसका आर्डर हमारे पास क्या है? 2 बाय 2 है. इसका भी आर्डर हमारे पास क्या है? 2 बाय 2 है. ऐसे तमाम आर्डर जिनके अंदर हमारे पास क्या हो जाए? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए. इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब हमारे पास बारी किसकी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. रेक्टेंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे तमाम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास बराबर ना आ जाए, ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब हम एग्जांपल के ऊपर जाते हैं. तो एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? एक मैट्रिक्स हम एफ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6.
अब इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है, एक रोज है, दूसरी रोज है, रो 1 एंड रो 2, और कॉलम इसके अंदर कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 3। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एम कितने, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो m इज नॉट इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, के डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी आपके पास क्या आ जाए, एलिमेंट आ जाए, उनके हमारे पास क्या होते हैं, जीरो आ जाते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट आपके पास जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट, आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट AIG से करते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट जिसके अंदर आपके पास क्या हो जाए, I इज इक्वल टू G, मतलब कि जिसके अंदर आपके पास I किसको शो कर रहा है, यहाँ पे रोज को। ठीक है, तो A1 2, तो 1 हमारे पास किसको शो करता है, यहाँ पे रो को शो करता है। ठीक है, और 2 किसको शो करता है, हमारे पास कॉलम को शो करता है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की वैल्यू सेम हो जाए, रोज और कॉलम सेम ना बल्कि उनकी क्या आ जाए, वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो कौन से आ जाएंगे, इसकी एग्जांपल है हमारे पास ई मैट्रिक्स, लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, क्या आ जाए 2 3 4, ये हमारे पास कौन से डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, और इनके अलावा तमाम एलिमेंट आपके पास क्या आ जाए, जीरो हो जाए, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इस बात का क्या मतलब है कि I इक्वल टू J। अब ये हमारे पास एलिमेंट है, ये कहां पे मौजूद है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसमें हमारे पास रो भी 1 है, रो की वैल्यू भी 1 है, और कॉलम की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 है। अब ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 2 2। अब इसके अंदर ये हमारे पास दूसरी रो के अंदर मौजूद है, और दूसरे कॉलम के अंदर भी क्या है आपके पास मौजूद है। अब 4 के ऊपर बात करते हैं, तो 4 हमारे पास तीसरी रो और तीसरे कॉलम के अंदर क्या है आपके पास मौजूद है। इसमें हमारे पास रोज और कॉलम की वैल्यू भी आपके पास क्या है, सेम है। इन तमाम मैट्रिक्स में I इज इक्वल टू J, तो यहाँ पे I आपको पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J आपके पास क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉलम की रोज और कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो A1 में क्या है आपके पास 1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, और इस एलिमेंट में भी क्या है आपके पास 2 इक्वल टू 2 है, और 4 के लिए भी आपके पास क्या है 3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके आपके पास डायगोनल एलिमेंट तो प्रेजेंट हो और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगली हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें क्या हो, ऑल एलिमेंट आर जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाए, ऑल एलिमेंट आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। यह हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। क्यों जीरो मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑल एलिमेंट जीरो है। जीरो मैट्रिक्स के ऊपर आपके पास शर्त नहीं होती कि आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर शर्त क्या है कि इसके एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब एक एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, 0 0 0। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट आपके पास क्या आ गए, जीरो आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स, a matrix in which diagonal element are same, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, अब हम किसको डिस्कस करें, स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो आप डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, एलिमेंट सेम आ जाए। तो क्या हो जाए, 2
0 0 0 2 0 0 0 2। ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? इसके हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। डायगोनल होता क्या है? ऐसा लाइन जो हमारे पास क्या करे, स्क्वायर को या रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट कर दे। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। अब आपके पास ये एक स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो स्क्वायर डायगोनल क्या होता है? ये हमारे पास डायगोनल होता है, ठीक है। ये क्या करता है? इस स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब इस लाइन के ऊपर आपके पास जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इनको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। डायगोनल होता क्या है? ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को क्या करे, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर काट कर दे और दोनों पार्ट्स आपके पास क्या होने चाहिए? एक ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो लाइन कट करती है वो आपके पास डायगोनल आ जाती है। क्लियर? तो ये इसके क्या आ गया? डायगोनल एलिमेंट सेम आ गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारी बारी है किसकी? है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनके अंदर हमारे पास क्या हो? डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। 1 के अलावा अगर सेम आ जाए, दूसरी बात क्या हो जाएगी? 1 आपके पास क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सेम हो जाएगा। अगर 1 के अलावा आपके पास कोई भी एलिमेंट सेम आ जाता है तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इन दोनों में क्या आपके पास बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? हम एग्जांपल ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या है? 1 है। और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी क्या होगा? आपके डायगोनल एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3/3 का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो किसके ऊपर है? ट्रांसपोज के ऊपर बात करेंगे। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम के अंदर हम क्या चीज करते हैं? हम मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है किससे? बाय इंटरचेंजिंग आर रोज एंड कॉलम। तमाम कॉलम को और रोज को विद ईच अदर क्या, जितने आपके पास रोज होंगी और उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और कॉलम को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? रोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उस कन्वर्ट कंजर्वेशन के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? कि उस मैट्रिक्स का आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपके पास मैट्रिक्स है B इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास B ट्रांसपोज क्या होता है? इससे हम क्या करेंगे? हमारे पास रोज है, रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। और ये बारी हमारे पास क्या है? रोज है, इसको मैंने क्या किया है? कॉलम के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास कॉलम था, इसको रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये भी कॉलम था और इसको हमने क्या किया? रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम के अंदर और कॉलम को कन्वर्ट करते हैं रोज के अंदर। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है आफ्टर दैट प्रोसेस उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसको हम नोट किसके साथ करते हैं? टी के साथ। और मैट्रिक्स के ऊपर क्या डालते हैं? बी टी आ जाता है, ठीक है। तो बी क्या मतलब कि हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या डाल देंगे? छोटा सा टी डाल देंगे। और ये टी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स के ऊपर। क्लियर? तो यस स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट बॉडी किसकी? हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इन विच हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। पहली कंडीशन इसके ऊपर क्या होगी? ये आपके पास हमेशा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा? अगर आप रेक्टेंगल के क्या करें? हम उसका ट्रांसपोज दें, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्क्वायर का आपके पास ऑर्डर
चेंज नहीं होता। अगर वो 2/3 के अंदर मैट्रिक्स है रेक्टेंगल, तो वो आपके पास 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि उसके जब रोज और कॉलम चेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। उसका ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 2/2 है तो उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या रहेगा, 2/2 रहेगा। मतलब कि उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल जो मैंने लिखी है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब इस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं। हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 2 4 5 3 5 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब हम क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज। ए का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रोज को उठाते हैं, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास रोज है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास रोज 3 है, इसको कॉलम 3 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रोज 1 को कॉलम 1 के अंदर, रोज 2 को कॉलम 2 के अंदर, रोज 3 को कॉलम 3 के अंदर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ये देखें कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है वही आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखो इधर भी 1 मौजूद है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। मतलब कि ए का हर एलिमेंट ए ट्रांसपोज के अंदर क्या है, आपके पास मौजूद है। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या होता है, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हमारे पास किसकी बारी आ जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और जब हमारे पास क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तो उस वक्त उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल है 0 4 और 4 -4 0। इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, बी इक्वल टू 0 4 -4 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमारे पास रोज 1 है, कॉलम 1 के अंदर चेंज हो जाएगी। रो 2 है, ये हमारे पास कॉलम 2 के अंदर चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों एलिमेंट इसके सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या है, +4 है। अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स में से माइनस को बाहर कॉमन ले लें, माइनस को क्या करें, बाहर कॉमन ले लें, तब देखें कि ये हमारे पास ए के इक्वल आता है या नहीं आता। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 0 से का माइनस कॉमन है, 0 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जो -4 में से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे आपके पास +4 हो जाएगा। और जब +4 में से माइनस लेंगे 4, तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। और 0 के ऊपर आपको पता है कि आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें, अब ये जो मैट्रिक्स आ गया है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। जब कभी भी आपके पास बी का ट्रांसपोज ले, वो आपके पास इक्वल आ जाए -b के, उस वक्त आपके पास क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स होगा जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे होंगे, वो आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। होप है कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही हमारे पास बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आप इनसे क्या करें, फायदा उठा सके। शुक्रिया।